शास्त्रार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं व्यासेन कृतां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवदेशिनी। नारायण स्वरूप सदगुरु को नमन करके श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन विषाद योग नाम के पहले अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले बतलाना ये जरूरी है, इसका नाम भगवद गीता क्यों है। भगवत नाम से विश्वरूप परमात्मा ही जाना जाता है, तो गीता नाम से अनुष्टुप नाम के गीत में विश्वरूप भगवान की पहचान कराई गई है। गीता अनेक हैं और भगवद गीता आज सार्वदेशिक, सार्वकालिक और सार्वजनिक खंडन मंडल रहित पृथ्वी मात्र के मनुष्यों के लिए एक सरीखा ही, एक ही सिद्धांत का बोध कराने वाला दर्शन योग है। भगवद गीता का पहला अध्याय जहां से शुरू होता है वो भीष्म पर्व के अंतर्गत दोनों सेनाएं जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी अपनी परस्पर विजय की इच्छा लेकर इकट्ठी हो गई थी और अर्जुन भी अपनी सैन्य के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में आ चुका था। संजय 10वें दिन भारत युद्ध देख के कुरुक्षेत्र के मैदान से भीष्म का पराभव होने के पश्चात हसनापुर में आया और 10 दिन का विगत समाचार धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया। धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र तहां युद्धार्थ जो गए, पुत्र मेरे पांडुपुत्र शवों ने कर्म क्या किया। यानी पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक प्रतिदिन किस किस तरह की मोर्चेबंदी की गई, कौन कौन का युद्ध हुआ और प्रतिदिन उस युद्ध के परिणाम क्या होते रहे और 10 दिन युद्ध होने के पश्चात ये युद्ध के परिणाम का क्या अंदाज लग रहा है कि विजय किसकी होगी। ये सब बातें धृतराष्ट्र के प्रश्न में सूक्ष्म रूप से समझने के लिए लक्षित हैं। ये सब प्रश्न सुनकर धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, दूसरा अर्थ अध्यात्म पक्ष में ये हो सकता है यदि ब्रह्मांड का कुरुक्षेत्र ये विश्व है, विश्व के सब मनुष्य ब्रह्मांड रूपी क्षेत्र में अपने अपने स्वकर्म कर रहे हैं, तो जीव आत्मा के का कर्म क्षेत्र यह पिंड रूपी शरीर है। हर एक शरीरधारी जीव अपने अपने पिंड रूपी क्षेत्र में अपने अपने स्वधर्म का आचरण रूपी कर्म करे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु। क्षेत्रे 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 हर एक शरीरधारी ये विश्व ही परमात्मा या निश्चय अंतःकरण में धारण करके अपने अपने स्वकर्म को करे। पुत्र मेरे पांडुपुत्र शवों ने कर्म क्या किया, इतना ही पहला प्रश्न है। इसके बाद संजय ने जो उत्तर दिया वो विस्तृत है। संजय बोला, देख के व्यूह सेना के पांडवों की रचा हुआ, पास आचार्य के राजा दुर्योधन गया कहा। पांडवों की युद्ध की मोर्चाबंदी को देखकर दुर्योधन के मन में ऐसा आया कि इनकी सेना संख्या में तो बहुत कम है, परंतु मोर्चेबंदी इतनी
कुशलता से की गई है कि देखने में हमारी सेना से भी अधिक बड़ी मालूम पड़ती है। अपने गुरु द्रोणाचार्य से दुर्योधन कहता है, हे आचार्य लखो सेना पांडवों की विशाल, ये तुम्हारे शिष्य ने व्यूह रचा द्रुपद पुत्र ने। ये बात बतलाने के लिए कि आपका ही शिष्य है द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न, और अपने गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध में अपने गुरु वर्ग को और राजा दुर्योधन को भी हराने के लिए कितनी कुशलता से, कितनी उत्साह से इसने मोर्चेबंदी की गई है। ये व्यूह कहते हैं युद्ध की मोर्चाबंदी को। व्यूह अनेक प्रकार के होते हैं, सूचीमुख व्यूह, पतित्र व्यूह, चक्र व्यूह, और अलग अलग प्रकार की मोर्चेबंदी में अलग अलग सैन्य की नियुक्ति की जाती है। धृष्टद्युम्न का द्रुपद पुत्र का नाम लेने का ये मतलब था कि ताकि द्रोणाचार्य को ये उत्तेजना हो कि मेरा शिष्य होके भी धृष्टद्युम्न मेरे विरुद्ध इतनी सुसज्जित और इतनी उत्साहित तैयारी कर रहा है, क्योंकि परिणाम कुछ भी हुआ हो। हे आचार्य, यहाँ सूर्य धनुर्धारी भीम अर्जुन समान ही, योदान विराट आदि द्रुपद राज महारथी, धृष्ट केतु चेकितान काशीराज पराक्रमी, कुंती भोज नर श्रेष्ठ पुरुष से विभी लखो। भीम और अर्जुन के समान बलवान पांडव पक्ष में भी अनेक सूरवीर हैं, जिनके नाम यहां दुर्योधन व्यक्तिगत लेके द्रोणाचार्य को समझा रहा है। युधा मनु महाशूर उत्तमो जासु वीर्यवान, सुभद्रा के द्रौपदी के सभी पुत्र महारथी। युधा मनु भी एक महारथी है, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी, ये सब महारथी हैं। परंतु दुर्योधन अपने सैन्य के सूरवीरों की ओर भी लक्ष्य कराता है द्रोणाचार्य का। अब देखो ध्वज श्रेष्ठ हमारे पक्ष के बड़े, नायकों को लखाता हूं मेरे ये सैन्य शक्ति में। आप हैं भीष्म हैं, कर्ण समितिजय हैं, कृप। सबसे पहले द्रोणाचार्य को कहता कि आप हैं, पितामह भीष्म हैं, और सेना समूह पर विजय पाने वाले कृपाचार्य भी हैं। ये कृपाचार्य द्रोणाचार्य के ही शाले थे। अश्वत्थामा ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। भूरिश्रवा विकर्ण ये दुर्योधन का भाई है। और भी हैं बहुत सूर, प्राण मेरे लिए तजे, और भी बहुत से सूरवीर हैं जो मुझे युद्ध में विजय दिलाने के लिए अपने प्राणों की परवाह भी न करके यहां आए हुए हैं। जिसे भीष्म नेता, ये मेरी सेना विशाल है, पांडवों की अल्प सेना अगुआ भीम है बना। अब यहाँ ये है, पहले कहा था कि हे आचार्य लखो सेना पांडवों की विशाल है। यद्यपि संख्या में पांडव सेना 7 अक्षोणी थी, पर व्यूह रचना की दृष्टि से कौरव सेना से बहुत बड़ी दिख रही थी। परंतु अब यहाँ कह रहा है कि पांडवों की अल्प सेना अगुआ भीम है बना। पांडवों की सेना संख्या में छोटी है और ये भीमसेन जिसका अगुआ बना हुआ है। तो यहाँ युद्ध संचालक महारथी मोर्चे पर अर्जुन था और व्यवस्था संचालक महारथी अर्जुन था और व्यूह रचना संचालक महारथी धृष्टद्युम्न था। ये अलग अलग बंटवारे थे। व्यूह रचना की जिम्मेदारी धृष्टद्युम्न के ऊपर थी, व्यवस्था संचालन भीमसेन के जिम्मे थी, और युद्ध पर प्रधान सेनापति के युद्ध पे लड़ने का युद्ध संचालक महारथी अर्जुन था। अब ये सेनानी जावे निसंकेत स्थान में, जो महारथी लोग हैं यहाँ इकट्ठे हैं। जिस मोर्चे पर जिसकी नियुक्ति पूर्व में कर दी गई है, अपने अपने मोर्चे पे चले जावें। परंतु आप, द्रोणाचार्य को दुर्योधन कहता है, आप सब प्रकार से
भीष्म की सुरक्षा के लिए उनके पास ही रहें। आनंदर्थ स्वराजा के कुरुवृद्ध प्रतापवान भीष्म ने शंख को फूका, जोर से सिंहनाद दे। तत्काल शंख भैर आदि रणवाद्य बजे, तहां एक ही काल में तिसका प्रचंड ध्वनि छा गया। सबसे पहले कौरव सेना के युद्ध संचालक महारथी पितामह भीष्म ने दहाड़ती हुई आवाज में शंख फूका। उसके पश्चात कौरव पक्ष के अन्य भी महारथियों ने अपने अपने युद्ध सूचक विभिन्न प्रकार के वो वाजे बजाए, मृदंग, भेरी आदि। पश्चात श्वेत अश्वों के रथ में बैठ के बड़े दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। इसके पश्चात जिसके रथ में सफेद रंग के घोड़े जुते हुए थे, जिसमें के आगे श्री कृष्ण और रथ के पिछले भाग में अर्जुन बैठा था, दिव्य शंख बजाने को लगे माधव पांडव। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, पार्थ ने देवदत्त नाम का शंख बजाया। उसके बाद भी नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर ने भी अपने अपने हम तैयार हैं इस तरह अपने युद्ध की तैयारी के सूचक शंख बजाए। यहां एक प्रश्न आता है कि जब कौरव सेना के युद्ध संचालक महारथी भीष्म हैं और पांडव सेना का युद्ध संचालक महारथी अर्जुन है, तो जब कौरव सेना की युद्ध संचालक महारथी भीष्म ने शंख को बजाया तो उसके प्रति उत्तर में पांडव सेना के युद्ध संचालक महारथी अर्जुन को ही शंख बजाना था, परंतु अर्जुन शंख नहीं बजा रहा है, कृष्ण उसके जवाब में शंख बजा रहे हैं। कृष्ण ने अंतिम संकेत ये करना चाहा था भीष्म को कि दुर्योधन को जिताने की जिम्मेदारी पूरी आपने ले रखी है, इसलिए आप दुर्योधन की ओर से दहाड़ता हुआ शंख फूंक रहे हो, परंतु आपके शंख के प्रति उत्तर में जो जवाब में शंख बजा रहा है वो पांडवों को जिताने की जिम्मेदारी ये शंख बजाने वाले की। इसलिए अर्जुन नहीं लड़ रहा है, शंख बजाने वाला लड़ रहा है। यानी कृष्ण ये कहना चाहते हैं शंख की आवाज में कि मैं लड़ रहा हूं। यदि अब भी आप समझ रखते हो, बुद्धिवानी रखते हो, तो युद्ध का संकट टल सकता है। ये बात भागवत महापुराण के पहले स्कंद में और महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने कही थी कि मैंने जब शंख बजाया था दहाड़ती हुई आवाज में, तो अर्जुन को बजाना था शंख बराबरी वाले को, परंतु सारथी क्यों शंख बजा रहा है, मैं छत्रत्व के उन्माद में, घमंड में ये बात समझ नहीं पाया था। अब बिस्तर पर पड़े पड़े जब मेरे प्राणांत का समय आ गया तो मैं सोचता हूं कि आपने इसलिए शंख बजाया था कि जिम्मेदारी शंख बजाने वाले की होती है। बराबर उस समय में समझ जाता तो संकट टल सकता था। ये सभी ने शंख बजाए। सो घोषधार्थ राष्ट्रों के ये कंपलक आए के पृथ्वी और आकाश के मध्य में गूंजने लगा। तो फिर जो असत पक्ष रहता है, यद्यपि वो कितनी भी हिम्मत करे पर अंदर से भयभीत रहता है। जब पांडव पक्ष की ओर से शंखनाद किया गया तो दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों के मन में बड़ी भयातुर अवस्था हो गई। पश्चात कपिध्वजा वाले पार्थ ने युद्ध के लिए देखा, कौरव हैं, सिद्ध धनुष कर में लिया। इसके पश्चात जिसके झंडे में हनुमान का चिन्ह अंकित था, जैसा कि कुछ महाभारत के भाष्यकार लिखते हैं कि अर्जुन के रथ पर सजीव हनुमान बैठे थे। भगवत गीता से ये बात सिद्ध नहीं होती। अर्जुन के रथ में जो ध्वजा थी वो अर्जुन हनुमान को इष्ट मानता था, इसलिए रथ के ध्वजा में हनुमान का चिन्ह प्रिंट था, अंकित था। हर एक महारथी के रथ की ध्वजा में उसकी पहचान के लिए उसका चिन्ह अंकित होता है। जैसे भीष्म पितामह के रथ में धनुष का चिन्ह था,
द्रोणाचार्य के रथ में की ध्वजा में कमंडल का चिन्ह था, कर्ण के रथ की ध्वजा में सर्प का चिन्ह था। इसी तरह अलग अलग चिन्ह थे। तो वो चिन्ह इस बात का सूचक है कि दूर से ही उसके रथ को आता देख के पहचाना जा सके। हनुमान नहीं बैठे थे, उसके झंडा जो कपड़े का होता है उसमें हनुमान का चित्र चित्रित था। पश्चात कपि ध्वजा वाले पार्थ ने युद्ध के लिए बोला, कौरव हैं सिद्ध धनुष कर्ण, और बोला कृष्ण जी से वाक्य नृत्य अच्युत मध्य में सैन्य के दोनों मेरा रथ खड़ा करो। कृष्ण जी से कहता है अर्जुन कि युद्ध शुरू होने के पहले मेरे रथ को ले चलकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, मैं स्वयं देखूंगा कौन कौन से महारथियों से मुझे लड़ना है। श्री कृष्ण ने रथ बढ़ाया, मध्य में सैन्य के दोनों रथोत्तम खड़ा किया। अर्जुन ने स्वयं देखने की तो बात कही थी, परंतु अर्जुन देख ही नहीं पाया और कृष्ण जी जल्दी बोल उठे कि बोले भारत ये देखो भीष्म द्रोण महारथी, फौज के सभी राजा साथ में कुरुवंश के, ये सबको तू क्या देखेगा, सबसे पहले भीष्म द्रोण को देख। इस बात का आशय ये था कि अर्जुन ये कहता था कि मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूं, पर मधुसूदन में कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के अरिशूदन। मैं भीष्म और द्रोण के ऊपर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, ये मेरे परम पूजनीय पुरुष हैं। और कृष्ण जी का विचार यह था कि ये दोनों ही इस युद्ध की जड़ हैं। यदि ये दोनों तटस्थ हो जाते तो दुर्योधन का सामर्थ्य नहीं था इस अन्याय और अधर्म का युद्ध करता। इसलिए इन दोनों को तू अच्छी तरह देख ले जिनको तू पूज्य समझता है। आगे ये विचार आने वाले हैं ताकि हम जल्दी से भगवत गीता का प्रथम अध्याय समाप्त करेंगे। आशय तो यह था कि गुरु के नाते से ये हम मानते हैं कि गुरु के साथ में गुरु की आज्ञा न मानना अथवा गुरु के साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना या गुरु के साथ में कोई दंडनीय व्यवहार करना, ये महान पाप होता है। इस बात को मानकर अर्जुन द्रोणाचार्य से युद्ध नहीं करना चाहता था और पितामह भीष्म से युद्ध नहीं करना चाहता था, परंतु कृष्ण का ये विचार था कि गुरु की पहचान कर लेना बहुत जरूरी है। अर्जुन, तुमने और दुर्योधन दोनों ने द्रोणाचार्य से शिक्षा पाई है। द्रोणाचार्य के तुम दोनों शिष्य हो। जब गुरु दक्षिणा का प्रश्न आया तो द्रोणाचार्य ने कहा था, अर्जुन मेरा दुश्मन पांचाल राज है, द्रुपद राजा है, उसको युद्ध में तुम बंदी बना के लाओ। तो तुमने गुरु आज्ञा शिरोधार्य की। गुरु ने ये नहीं सोचा कि बलवान पांचाल राज से अर्जुन युद्ध करके जिंदा बचेगा कि नहीं, फिर भी तुम गए और कैद करके लाए, क्षमा मंगवाई। परंतु जब निरपराध द्रौपदी हजारों लोगों के सामने वस्त्रहीन की जा रही थी और नाम लेके द्रौपदी कह रही थी कि गुरुदेव आप मेरा निर्णय कर दीजिए, आप जो निर्णय करेंगे मुझे मान्य होगा, तब ये भी आसन लगाए सभा में सबसे आगे बैठे थे। इनके मुंह से शब्द नहीं निकला था कि दुर्योधन मेरे रहते हुए अन्याय मत करो। एक शिष्य को तो आज्ञा दे सकता है कि पांचाल राज को कैद करके लाओ, पर दूसरे शिष्य को अन्याय करते हुए भी जिसके मुंह से शब्द नहीं निकलता है, रोक नहीं सकता है, तो ऐसे को गुरु मानना क्या उचित होगा? अर्जुन के मन में ये बात आई थी। तो बराबर जो किसी कारण क्यों न हो, दब्बू नीति से अस्वार्थ के वश अन्याय करने से भी अपने शिष्य को न रोके, शिष्य माने या न माने। परंतु मेरे जैसे आज्ञाकारी शिष्य को युद्ध की भीषण आग में ढकेल दे तो इसको ये गुरु मानना योग्य नहीं है। इस दृष्टि से अर्जुन द्रोण से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। ये बात बतलाना जरूरी थी।
तो दोनों को बतलाया था, क्योंकि वो दोनों से युद्ध नहीं करना चाहता था, बाकी सब मानने के लिए तैयार था। इसके बाद उदास मन से स्वजनों को लखा कृष्ण युद्ध इच्छा से खड़े यहां। मेरे गात्र हुए ढीले, मुख भी सूखने लगा। जब अर्जुन ने दूसरी तरफ नजर घुमाई तो अभिमन्यु भी थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, नकुल सहदेव थे, युधिष्ठिर भीम थे, तो उसको अपने ही भाई, अपने ही पुत्र आदि दिखे। तो अर्जुन के मन में ये विचार आया, कोई भी व्यक्ति सदैव ये सोचता है यदि हमारी उम्र कम है तो जो भी हम ऐश्वर्य या संपत्ति इकट्ठी करते हैं, हमारे न रहने के पश्चात हमारी संतान इसका सुख भोगती है, तो हमारी उम्र तो कम बची है। हम युद्ध करके जो राज्य जीतेंगे तो हमारे न रहने के बाद हमारे पुत्र अभिमन्यु या द्रौपदी आदि के पुत्र उस राज्य का सुख भोगेंगे, परंतु ये द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु आदि यहाँ युद्ध में आए हैं, ये हमारे से पहले मारे गए और हम युद्ध में जीत भी गए और राज्य भी प्राप्त कर लिया, तो राज्य का सुख कौन भोगेगा। इसलिए वध से बंधु वर्गों के शौक की आशा व्यर्थ माधव, और बद से आज ताइन के लगेगा पाप ही हमें। जिनके हेतु है इच्छा राज्य भोग सुख आदि की, वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज्य संपदा। ये विचार अर्जुन के मन में घूमने लगे और फिर यहाँ ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया। क्या अर्जुन ने अभी तक युद्ध नहीं किए थे? इसके पहले बहुत बड़े बड़े युद्ध किए थे। वनवास के समय में जब भीष्म ने, द्रोण ने और कर्ण ने विराट राज के ऊपर आक्रमण किया था, उस वक्त भी ये वैनला के रूप में था। उत्तर कुमार घबरा गया था और ये भागना चाहता था, तो अर्जुन ने कहा कि भाग भी जाएंगे हम, ये सारथी बन के गया था, तो ये पीछा करके पकड़ेंगे और जान से मार देंगे। इसलिए भाग के मरना ठीक नहीं है, युद्ध में सामना करके मरना ठीक है। तुम लगाम पकड़ो रथ के घोड़ों की और मैं थोड़ा अपना पराक्रम आजमाता हूं। मारे जाएंगे तो युद्ध में मरना है और भाग जाएंगे तो ये पकड़ के मारेंगे। इस तरह युद्ध भी अर्जुन ने वहां किया था। फिर गंधर्व लोक में भी एक युद्ध किया था, पांचाल राज से युद्ध किया था। उस समय अर्जुन के मन में अति दयनीय अवस्था नहीं आई, अर्जुन को मोह नहीं हुआ था। मोह की व्याख्या अध्यात्म शास्त्र में की गई है, जिसको मनुष्य यह वस्तु मेरी है, यह कुटुंब मेरा है, यह मेरे भाई बंधु हैं, यह मेरे पुत्र हैं, मेरेपन की आसक्ति जिस पर रहती है उसको ममता कहते हैं। जिस पर मेरेपन की आसक्ति रहती है उस वस्तु का जब वियोग हो जाता है या वियोग होने की संभावना रहती है, उससे होने वाले दुख को मोह कहते हैं। तो ये वियोग होने की संभावना थी कि पुत्र आदि मारे जाएंगे, राज्य का सुख कौन भोगेगा, ऐसा युद्ध करने से क्या फायदा। इसलिए इससे अच्छा है कि मैं भिक्षाटन करके जीवन व्यतीत कर लूंगा, परंतु युद्ध नहीं करूंगा। जिनके हेतु इच्छा राज्य भोग सुख आदि की, वे यहाँ युद्ध में आए छोड़ के राज संपदा। आचार्य लड़के श्रेष्ठ और भीष्म पितामह, गुरु मामा, मामा ससुर नाते के साले नाती स्वगोत्र के मारेंगे, ये न मारूंगा मैं इन्हें मधुसूदन, न मारूं लोक इच्छा से। पृथ्वी की बात है कहाँ, यदि तीनों लोक का राज भी मिल जाए तो भी मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं। ये भले ही मुझ निशस्त्र अर्जुन को मार दें, फिर केवल हस्तिनापुर के राज्य के लिए इतना बड़ा नरसंहार में नहीं कर सकता। तो ये अवश्य ही धर्मग्रस्त अवस्था में अर्जुन कह रहा है, बध से आज ताइन के लगेगा पाप ही हमें। ये अत्याचारियों के मारने से हमें पाप ही लगेगा। इससे जो भ्रमग्रस्त अवस्था में अर्जुन के मुंह से प्रश्न निकले, यहां ठहरा नहीं जाता, मन में भ्रम छा गया, वो प्रश्न हम देखते हैं इस श्लोक नंबर 40 से 46 तक हैं। बस इन प्रश्नों का ही निराकरण पूरे भगवत गीता में है। वो प्रश्न तो आज हमारे भी अंधविश्वास में फंसी हुई, रूढ़वाद में फंसी हुई मानवता के सामने हैं। जो कि अर्जुन के प्रश्न हैं वो आज भी हमारे मानव जगत के प्रश्न हैं।
अर्जुन 40वें श्लोक में क्या कहता है? कुल के नाश से डूबे कुल धर्म सनातन, धर्म का लोप होने से गया कुल अधर्म में, अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां, तिनके दुष्ट कर्मों से होता है वर्ण संकर, शंकर उत्पत्ति से जावे कुलग्न कुल नरक में, गिरेंगे पुरखा उनके जलपिंड क्रिया बिना, दोषों से ये कुलग्नों के वर्ण संकर कारक मिटेंगे जाति के धर्म कुल धर्म सनातन, कुल धर्म मिटाने वाले मनुष्यों को जनार्दन नरक की प्राप्ति होती है, सुना है हमने यही, कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं, राज्य शौक वशी आया स्वजनों के बधार में। अब ये इन अर्जुन के भ्रमग्रस्त विचारों को ही आज मानव जगत के बड़े बड़े परोक्ष ज्ञानी, शब्द ज्ञानी विद्वान भगवत गीता का सिद्धांत मानकर मानव समाज में उन विचारों के संस्कार डालते रहते हैं और मानव समाज उन भ्रमग्रस्त संस्कारों से आज भी खूब सुख दुख के झोल में पड़ी हुई है। अब विचार से देखा जाए कि ये जाति के धर्म और कुल धर्म सनातन धर्म नहीं, अनेक धर्म शताब्दियों में अर्ध शताब्दियों में बनते मिटते रहते हैं। हमने अभी अभी देखा इसी दशाब्दी या अर्ध शताब्दी में कितने धर्म इस मानव जगत में हो गए। किसी के नाम यद्यपि नहीं लेना चाहिए, परंतु महेश योगी का एक भावातीत धर्म हो गया, रजनीश का एक सेक्स का धर्म हो गया, तो सतपाल महाराज का अलग धर्म है, तो चिन्मय मिशन का अलग धर्म है, तो जय गुरुदेव नाम परमात्मा का उनका अलग धर्म है। हजारों धर्म बन गए, परंतु ये जब विश्वरूप परमात्मा एक है तो एक परमात्मा ने धारण किया हुआ धर्म ही एक हो सकता है। जैसे ये मानव शरीर में रहने वाला जीव आत्मा एक है, तो एक ही जीव आत्मा का एक शरीर में रहने वाला धर्म एक ही होगा, दो तीन धर्म नहीं हो सकते। परंतु विश्व ने धारण किया हुआ धर्म, विश्व की मानवता विश्व धर्म को न समझने के कारण अपने अपने स्वमत की मानिंदी में अनेक प्रकार के मत पंथों को धर्म मानने लगी और इन्हीं विचारों के उत्तर भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों में अलग अलग प्रकार से दिए गए हैं, जिनका के आगे स्पष्टीकरण आएगा। तात्पर्य है क्षमावान शस्त्र त्यागी में सशस्त्र धातराष्ट्रीय, मुझको रण में मारे तो भी कल्याण श्रेष्ठ है। रण में पार्थ ने ऐसा कह के शस्त्र हाथ से रख के रथ में बैठा शोक पूरित चित्त हो। इस तरह श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने कह कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और हाथ में जो धनुष बाण पकड़ा था वो छोड़ के रथ के पिछले भाग में बैठ गया और कृष्ण जी से ये कह दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। बस अब वो विचार जो करेंगे, यद्यपि इनका कई बार अपन स्पष्टीकरण कर चुके हैं। वर्ण संकर शब्द आया, अधर्म स्थिर होने से होवे भ्रष्ट कुल स्त्रियां। अधर्म क्या है कि मैं जो युद्ध कर रहा हूं इसमें जो नरसंहार होगा ये मेरे हाथों से अधर्म होगा, ये मेरे हाथों से कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं, वो बहुत बड़ा महापाप होगा। जब इस तरह का अधर्म होगा नरसंहार का, तो असंख्य स्त्रियां विधवा हो जाएंगी। असंख्य स्त्रियां जब विधवा होंगी तो उसमें से कुछ ऐसी स्त्रियां होंगी जो अपना सदाचार युक्त नैतिक जीवन नहीं बिताएंगी, उनको दूसरी गृहस्थी बनाना पड़ेगी, तो अलग अलग उनकी जाति के पुरुष यदि नहीं मिलेंगे और गृहस्थ जीवन बनाना जरूर हो जाएगा उन्हें, तो अलग जाति के पुरुषों से भी वो अपना गृहस्थ जीवन बनाएंगी। अलग जाति के स्त्री अलग जाति के पुरुष से जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर होती है, ये अर्जुन का मानना था। पर भगवान श्री कृष्ण ये मानते थे कि अलग अलग जाति के स्त्री पुरुषों से जो संतान पैदा होती है वो जाति संकर जरूर है, वर्ण संकर नहीं है, क्योंकि वर्ण नाम गुण का है और गुण कर्म के अनुसार जो
सच्चाई के साथ सेवा नहीं करता है वो वर्ण संकर होता है। इसलिए अलग अलग जाति के स्त्री पुरुषों के संयोग से जो संतान होती वो वर्ण संकर नहीं है। पहले तो कृष्ण ने कहा कि मेरी ओर भी तू देख, पार्थ त्रैलोक में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। मेरी ओर भी देख, मेरे पास जो 8 रानियां हैं ये एक ही जाति की नहीं है। अछूत जामवंत की पुत्री मेरी एक रानी है जिसका नाम जामवती है, वो अछूत जामवंत की पुत्री है। मैंने अछूत की पुत्री को रूपवान गुणवान और स्वस्थ देखकर अपनी रानी स्वीकार किया है और उससे हुए पुत्र पौत्र आदि हैं। और इसके साथ सत्यभामा है, कालिंदी है, जो अन्यान्य मेरी रानियां हैं वे सब एक ही जाति की नहीं है। और रुक्मणी आदि जो हैं वो भी मेरी जाति की नहीं है, अलग अलग जाति की हैं। तो अलग जाति की स्त्रियों से अलग जाति का पुरुष जो वैवाहिक संबंध करता है उससे जो संतान होती वो वर्ण संकर नहीं होती। आज भी हम यही मान रहे हैं। इसलिए हमारी जाति की लड़की के हमारे जाति का ही वर खोजते हैं या हमारे जाति के वर को ही हमारी जाति की वधू खोजते हैं। कितना बड़ा हो गया है और कहते हैं बड़ा अपमान होगा, लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें जाति का नहीं मिला इसलिए परजाति में शादी की। परंतु ये बातें आज से 5000 वर्ष के पहले इस मानव जगत में नहीं थी और ये बातें आज भी हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी मतपंथ संप्रदाय में नहीं है। मुस्लिम धर्म में नहीं है, ईसाई धर्म में नहीं है, यहूदी धर्म में नहीं है, बौद्ध धर्म में नहीं है। वो किसी भी जाति की, किसी भी देश की, किसी भी कुल की रूपवान गुणवान और स्वस्थ लड़की ले सकते हैं। पर हिंदू लोग केवल ऐसे हैं जो अपनी ही जाति के वर के लिए अपनी ही जाति की लड़की हो, चाहे वो रूपवान ना हो, चाहे गुणवान ना हो और चाहे तंदुरुस्त ना हो, पर अपनी ही जाति की लड़की चाहिए अथवा अपने लड़की को अपनी ही जाति का वर चाहिए। और एक हम कल्पित शास्त्र में, धर्मग्रस्त शास्त्र में, नकली शास्त्र में हम पढ़े हैं। एक छोटी सी किताब रहती है जो किसी प्रेस में प्रिंट करा ली जाती है जिसको हम पंचांग कहते हैं। पंचांग में हमारी बरग प्रीत मिलाई जाती है। उस पंचांग के किताब में रहता है कि नानी नूने अनुराधा, ऐसा लिखा है। तो एक तरफ लिखा है आला मेघ, वो यहां से और वहां से लाइन मिलाई और उसमें टोटल आता है 28। तो भाई वो मेघ राशि का पुरुष है और अनुराधा की स्त्री है, लड़की है, उसके 28 गुण मिल गए, शादी कर लीजिए, बरग मिल गया। परंतु वो बरग क्या मिल गया? कोई तो रास्ते में ही मर जाते हैं, कोई घर में जाके या तो वो कन्या आग लगा के जल के मर जाती है या वर जहर खा के मर जाता है। कैसा वर्ग पे मिला होगा? वर्ग तो होता है जीवों के वर्ग, 2 माने देव आसुर। ये यहाँ 2 ही वर्ग हैं इस सृष्टि में, एक देव वर्ग है, एक आसुर वर्ग है। देव वर्ग के वर से देव वर्ग की कन्या मिलाना चाहिए, जो कि हिंदू में ही नहीं होती, आर्य में ही नहीं होती। यदि सदाचार सत्गुण संपन्न लड़की किसी भी देश के किसी भी जाति की हो, सत्गुण संपन्न और सदाचारी लड़के से उसकी शादी करा देना, वर्ग की प्रीति हो जाएगी। यदि वर्ग नहीं मिला तो प्रीति नहीं होगी। देवी संपत्ति से देवी संपत्तिवान लड़की, आसुरी संपत्तिवान से आसुरी संपत्तिवान का मेल बैठ सकता है। ये वर्ग प्रीत जो मिलाई गई थी, आज हम 36 गुण मिलाते हैं, सबको मालूम है। ये 36 गुण क्या है हमें पता ही नहीं है, परंतु भगवत गीता कहती है कि 36 गुण ये देवासुर संपद के मिलान में आते हैं। 36 गुण में आते हैं भगवत गीता के 13 अध्याय में। पंचभूत अहंकार बुद्धि चित्त 10 इंद्रियां, मनोरिंद्रियों के 5 विषय भी गिनो, ये हुए 24। इच्छा द्वेष शौक पीड़ा देह चैतन्य धैर्य, ये हुए 7। 31 और प्राणापान समान बयान उदान, ये 31 में 5 और जोड़े तो कितने हो गए? 36। ये 36 में से अगर 18 मिल जाते हैं,
अथवा 18 1/3 मिल जाते हैं, उससे भी कम मिल जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वर्ग प्रीत मिल जाएगी। उसका मतलब है ज्ञान इंद्रियों का मिलान होना चाहिए। कान हमारी एक ज्ञान इंद्रिय उदाहरण स्वरूप हम कहते हैं। यदि कान बधू को भी है, वर को भी है, पर बधू बहरी है और लड़का सुनने वाला है, तो वो ज्ञान इंद्रिय कान नहीं मिला। यदि आंख का मिलान करना है तो लड़की को आंख भी रहती है, वर को भी आंख रहती, पर उसको धुंधला दिखता है, आंख में ठीक नहीं दिखता है, तो नेत्र ज्ञान इंद्रिय का मिलान नहीं हुआ। इसी तरह ये ज्ञान कर्म इंद्रियों का भी शारीरिक रचना में मिलान होना चाहिए, फिर मन बुद्धि अहंकार का मिलान होना चाहिए। इस तरह से ये प्राणों का मिलान, चित्त का मिलान, जिस बात में चित्त वर का लगता है उसी बात में चित्त वधू का लगना चाहिए। वो तो पिकनिक करना चाहता है, हनीमून मनाना चाहती है, परंतु वो घर में एक साधु का सत्संग करना चाहता है, तो वो यही कहेगी कि तुम्हारे साथ दिन रात में यही परेशानी है कि कुछ आनंद मौज के लिए जो शादी करते हैं वो दिखते ही नहीं है। ज्ञान की बात आशय यह है कि ये जो वर्ग प्रीत मिलाना होती थी वो वैदिक दृष्टि से वो अलग थी। वेद में 8 प्रकार की शादियां कही गई हैं जो त्रिगुणात्मक हैं। ब्राह्मो देवस तथा आर्षा प्रजापात्य तथा सुरा गांधर्वो राक्षसचैव पैचश्चाशाष्टमोदमा। ब्रह्मदेव आर्ष ये 3 सत्वगुणी शादी हैं, परंतु प्रजापात्य गंधर्व आदि ये रजोगुणी शादी हैं। पिशाच असुर और राक्षस ये तमोगुणी शादियां हैं। इनमें से केवल राक्षसी शादियां रह गई हैं इस समय। ये ब्रह्म और आर्ष आदि शादियां, गंधर्व आदि शादियां नहीं है। यानी वैदिक काल की शादियों को आज भी हम नहीं मान रहे। तो ये वर्ण संकर का जो अंधविश्वास अर्जुन मान रहा था सुने हुए के आधार पर, वो अंधविश्वास आज भी हमारे मानव समाज में है। जबकि मनु स्मृति आदि में ये लिखा है, श्रद्धा शुभाम विद्या माद्दी तावरादपि अंत्यजपि परम धर्मम स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि। यानी विवेकशील पुरुष को चाहिए कि मोक्ष देने वाली विद्या अंत्यज के अछूत के पास भी हो तो उससे ग्रहण करने में हिचकना नहीं चाहिए। रूपवान, गुणवान और स्वस्थ लड़की यदि अछूत के पास भी हो तो विवेकी पुरुष को चाहिए कि वो उसको अवश्य ले ले। या हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह की सब शादियां की थीं, उसका इतिहास पुराणों में भरा हुआ है, जिसको चाहे वो देख ले। इसी तरह से गिरेंगे पुरखा उनके जलपिंड क्रिया बिना। अर्जुन ये समझ रहा था कि जब अलग अलग जाति के स्त्री पुरुषों से जो संतान होगी तो वो संतान पतित या अछूत होगी, समाज से बहिष्कृत होगी, समाज में स्थान पाने लायक नहीं रहेगी। ब्राह्मण विधवा से यदि शूद्र का संयोग होके जो संतान होगी तो अछूत संतान होगी, तो उनके पूर्वज मर के जो स्वर्ग में पुरखे बन के बैठे हैं, तो अछूत का पानी जब पितृपक्ष में पहुंचाया जाएगा पुरखों के पास तो वो ग्रहण नहीं करेंगे। यानी प्यास से तड़पते हुए पतंती पितरो हे श्याम लुप्त पिंडोदक किया। वो आकाश से प्यासे तड़पते हुए पुरखे पृथ्वी पे गिर के लोटपोट हो जाएंगे और ये श्राद्ध तर्पण की पिंडदान की क्रिया लुप्त हो जाएगी, जैसा कि हम मानते हैं। तो बराबर ये भी वेद ने नहीं माना है। वो कहते हैं पिंडदान तो करना ही है वेद में, पर ये जीवित पिंडदान करना है विश्व की सेवा में कि मरने के बाद पिंडदान होगा। अरे ये जीवित पिंड को ये विश्व रूप की सेवा में समर्पित कर दीजिए। यथोचक्ति यथो सेवा, इस पिंड से करिए सेवा में, अपने पिंड को समर्पित भाव से लगा दीजिए। हम मरते में पिंडदान करते हैं। वेद में ये कहा गया है कि श्राद्ध तर्पण तो करना ही है पितरों के लिए, परंतु वो कहते हैं श्रद्धा यत् क्रियते तत्श्राद्धम। हमारे श्रेष्ठ पुरुषों की जो श्रद्धा पूर्वक हम सेवा करते हैं उसे श्राद्ध कहते हैं। पर वो श्रेष्ठ पुरुषों की जीवित अवस्था में ही श्रद्धा पूर्वक सेवा हो सकती। यदि वो मर गए, माता पिता आ जाए आदि, तो मरने के बाद क्या श्रद्धा से सेवा करेंगे।
तृप्तियंति तर्पंति येन पितरं तत्तर्पणम। हमारे श्रेष्ठ पुरुषों को, बुजुर्गों को, माता पिता आजा आदि को जो हम तृप्ति पहुंचाने वाले कर्म करते हैं उसको तर्पण कहते हैं। तो जीवित में ही हम उन्हें तृप्त कर सकते हैं, जीवित में भी हम उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये पिंडदान, श्राद्ध तर्पण जीवित में ही हो सकता है अपने आदरणीय पुरुषों का। अब हमने उल्टा ये कर लिया कि मरने के बाद हम पिंडदान या श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो ये बात सब गलत हो गई। ये सब बातें उपनिषदों में लिखी हैं, जिसका वर्णन आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। कठोपनिषद में लिखा है कि नचिकेता का पिता जब गोदान कर रहा था तो नचिकेता ने कहा कि जो तृण ग्रहण करने के लायक नहीं है, जो पानी पीने के लायक नहीं है और जिनके स्तन का मांस सूख कर चमड़ा भी सूख गया है, दूध देने के लायक नहीं है, ऐसे वृद्ध गौदान से क्या फायदा होगा, पाप कर रहे हो आप। तो पिता ने कहा था तुझे मौत ले जाए तो अच्छा है। उसका मतलब ये 4 पांव के जानवर को दान नहीं कर रहा था। बुढ़ापे में उसका पिता कह रहा था कि अब मेरे तन मन धन सब आपके समर्पित है परमात्मा। अब जब आंख में दिखता नहीं है, कान में सुन नहीं पड़ता है, चबाया हुआ अनाज का ग्रास निगला नहीं जा सकता है, पिया हुआ पानी का घूंट अंदर नहीं जाता है, और फिर पुरुषार्थ रूपी सत्कर्म हम नहीं कर सकते हैं जिससे हमें सुख रूपी दूध नहीं मिल सकता है, ऐसे बूढ़े शरीर का गौदान क्या करते हो? जवानी में आपने क्यों अपने को, इंद्रियों को समर्पित नहीं किया विश्व सेवा? उसका अर्थ तो यह था कठोपनिषद में, पर ये चतुष्पाद जानवर का अर्थ लगा लिए। बहुत सी बातें हैं जो सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिशापार्थ तामसी इस दृष्टि से, तो वो पिंडदान भी गलत है, वो श्राद्ध तर्पण भी गलत है वैदिक सिद्धांत से, कृष्ण जी के सिद्धांत से, और वो वर्ण शंकर भी गलत है, जिसके सब उत्तर आगे आएंगे। 3रे अध्याय के उन श्लोकों में ये उत्तर दिया गया है वर्ण शंकर का कि अलग अलग जाति के स्त्री पुरुषों से जो संतान होती है वह वर्ण शंकर नहीं होती है। जो अपने स्वभाव नियत वर्ण कर्म को गुण कर्म के द्वारा सच्चाई के साथ सेवा करना त्याग देता है और व्यष्टि सुख के लिए जो छल कपट के अपना स्वार्थ पूरा करता है वह वर्ण शंकर होता है। कहा था कि पार्थ त्रैलोक में सारे मुझे कर्तव्य है नहीं, अप्राप्त प्राप्त करना है सो नहीं मैं कर रहा। अर्जुन, तीनों लोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो मुझे प्राप्त ना हो। मैं कुछ भी ना करूं तो भी मुझे सब कुछ प्राप्त है, मेरा सुखमय जीवन चल सकता है, परंतु मैं भी प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने के लिए अपने स्वभाव गुण से सेवा कर रहा हूं। आलसी बन के जो मैं यहाँ कर्म करूं नहीं तो सब मेरा ही पार्थ करेंगे अनुसरण। मैं निष्क्रिय होके बैठ जाऊं और अपने गुण कर्म के द्वारा प्राणी मात्र को यथोचित सुख पहुंचाने का प्रयत्न न करूं तो ये सब लोग मेरा ही अनुसरण करेंगे। जो मैं स्वकर्म त्यागूंगा लोगों का नाश ही किया, बना शंकर का करता प्रजाहंतार भी हुआ। अपने स्वकर्म को मैं त्याग देऊं तो मैं वर्ण शंकर हो जाऊंगा और मेरे देखा देखी सभी लोग अनुसरण करके वर्ण शंकर हो जाएंगे। ये निश्चित उत्तर था जो कि भगवत गीता पढ़ने वालों ने कृष्ण जी का दिया हुआ उत्तर वर्ण शंकर के विषय में नहीं समझा, केवल अर्जुन के मुख से निकले हुए भ्रमग्रस्त प्रश्न को ही भगवत गीता का सिद्धांत माना, और आज अर्जुन के मुख से निकले हुए भ्रमग्रस्त प्रश्नों को ही भगवत गीता का सिद्धांत मान के देश के बड़े बड़े शब्द ज्ञानी भगवत गीता का निर्भय प्रतिपादन कर रहे हैं और भ्रम में फंसे हुए और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इस तरह से इन सब बातों को अगर देखते हैं हम तो कृष्ण जी ने ये जरूर कहा था, बद से याद ताइन के लगेगा पाप ही हमें, कृष्ण वही महापाप करने हम सिद्ध हैं। तो कृष्ण जी ने ये जरूर कहा था, यदि इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म तू, स्वधर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। अर्जुन कह रहा था मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, तो कृष्ण कह रहे हैं कि युद्ध छोड़ेगा तो पाप लगेगा। बराबर परस्पर कितने विरोधी विचार। शायद इन्हीं भगवत गीता के विचारों को हजारों वर्ष पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति ने पढ़ा होगा
कि युद्ध करने से जो अपार नरसंहार होता है और वो हिंसा मनुष्य के ऊपर महापाप के ऊपर में लगती है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म घोषित किया था। परंतु अहिंसा परमो धर्म नहीं हो सकता। यदि अहिंसा परमो धर्म मान लिया जाए तो राज्य व्यवस्था संचालन एक क्षण भी नहीं हो सकती। किसी अत्याचारी को मारने से हिंसा होती है। यदि अत्याचारी लोग जबरदस्ती राष्ट्र पर आक्रमण करेंगे या किसी के घर पर अधिकार करना चाहेंगे और उनको हम मारेंगे तो हिंसा हो जाएगी, तो फिर उनको घर में घुस जाने दीजिए, उनको राष्ट्र पर अधिकार कर लेने दीजिए, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है, ऐसा मान के हम चलते हैं। केवल एक ही व्यक्ति ऐसे हैं भगवान श्री मायानंद चेतन जी जो नवमय अवतार हैं, उन्होंने इसके साथ में ये शब्द जोड़ा है, अकारण किसी को दुख पहुंचाना हिंसा है, पर सकारण किसी को जान से मार देना भी अहिंसा है। जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं है, किसी भी प्रकार की व्याधि नहीं है, तो शरीर के ऊपर हम किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमारे अतड़ियों में अल्सर हो गया, हमारे अपेंडिसाइट आंत पुच्छ में दर्द हो गया, दवाइयां हम करते हैं, दर्द ठीक नहीं होता है, अंतिम निर्णय ये होता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो हम ही हमारे शरीर का अंग का ऑपरेशन करा लेते हैं, क्योंकि एक छोटे से हिस्से में तकलीफ होने से पूरा शरीर बेचैन होता है। इसी तरह से यदि समाज के कुछ दुराचारी, भ्रष्टाचारी अथवा दुष्टाचारी लोग संपूर्ण विश्व को और विश्व के प्राणी मात्र को कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो उनको दंडित करना कोई हिंसा नहीं है, उनको दंडित करना भी अहिंसा ही है। यदि इस तरह के विचार हम मानते जाएंगे तो आगे हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र ये बिल्कुल पतित अवस्था में पराधीन हो जाएगा। आशय यही था कि अकारण किसी को दुख पहुंचाना ये हिंसा है, पर सकारण हर प्रकार का दंड देना भी अहिंसा है। तो ये बातें जो हैं भगवत गीता के देवासुर संपद नाम के 16वें अध्याय में अहिंसा शब्द देवों के साथ जोड़ा गया है। अहिंसा समता तुष्टि तपदान यशायस भवंती भावा भूतानाम मत्तेव पृथक विधा, अथवा 16वें अध्याय में अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपैशन भूत दया लोलुपता लज्जा अचल नम्रता। तो अहिंसा का यही अर्थ है। फिर ये सब बातें इस तरह से अर्जुन के भीर्मग्रस्त विचार ये भगवत गीता का पूर्व पक्ष है। तो श्री कृष्ण जी ने दिए हुए उत्तर भ्रम निवारण करने वाले उत्तर, ये भगवत गीता का भ्रम निवारण करने वाला उत्तर पक्ष है। भगवत गीता को दो पक्षों में जब देखते हैं तो अर्जुन के जितने भी प्रश्न आगे आएंगे, किसी भी प्रश्न को श्री कृष्ण जी ने मान्यता नहीं दी, बल्कि उस प्रश्न के ठीक समाधान पूर्वक उसके माने हुए विचारों से जो उल्टा मानता था उसको ठीक सीधे ढंग से समझाया। केवल एक ही प्रश्न ऐसा आया था भगवत गीता में जो अर्जुन ने कहा था कि ये मन चंचल है, कृष्ण अन्यायी दृढ़ शक्ति का या साध्य रोकना इसका दीख है वायुषा मुझे, कि मन चंचल है, अन्यायी और बलवान है, इस मन का रोकना असाध्य है। तो कृष्ण जी ने कहा था कि ये फिरता रहे नहीं बैठे मन, ये पाठ सत्य है। किसी भी प्रश्न को और श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तेरा ये कहना सत्य, केवल एक प्रश्न में कहा, परंतु ये मन का रोकना असाध्य नहीं है, मन का रोकना कष्ट साध्य जरूर है? अभ्यास और वैराग इनसे कौन थे ये रुके। अभ्यास करते जाओ, धीरे धीरे भ्रमग्रस्त मानिंदियां छोड़ते जाओ, अपना अभ्यास बढ़ाते जाओ आत्मज्ञान के निश्चय का, और मन में जो भ्रमग्रसित मानिंदियां हैं उनको धीरे धीरे छोड़ते जाओ। धैर्य संयुक्त बुद्धि से क्रमशः वासना तजे, मन को आत्मा में जोड़े, न करे ध्यान अन्य का। जहां जहां दौड़ जावे मन चंचल सिर, वहां वहां जोड़ देना, आत्मा में बस यूं करें। तो ये सब बातें बतलाते हुए ये हम भगवत गीता के
40वें श्लोक से 46वें श्लोक तक पहले अध्याय में जो अर्जुन के मुख्य प्रश्न हैं, इनको सिद्धांत न माने, ये भ्रमग्रस्त पूर्व पक्ष है। अब यहां ये अर्जुन विषाद योग नामक